एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताएंगे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत ही कीमती समय आपके लिए है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। राइट हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है ये किस उपनिषद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है ये किस उपनिषद में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कठोपनिषद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। राइट हो जाएगा सुभद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। मित्र ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट बहुत है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो गाइज मैं एक मिनट में आपके 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका इस समय जो है कितना ज़्यादा कीमती है ना मेरे प्यारे भाई। आपका जो समय है ये आपका इस समय 1 सेकंड जो है ना, ये 1 सेकंड आपके 100 रुपये के बराबर है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप जल्दी आंसर देंगे उतना जल्दी मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा, दूसरी क्लास शुरू कर दूंगा। देखो क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। कहीं कहीं आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखने को मिलेगा क्वेश्चन, कहीं कहीं आपको चाणक्य का अर्थशास्त्र देखने को मिलेगा क्वेश्चन, कहीं कहीं आपको विष्णुगुप्त, हालांकि विष्णुगुप्त बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन जो भी हैं गाइज याद रखिएगा कि जो कौटिल्य हैं इन्हीं का नाम है चाणक्य, और जो चाणक्य हैं इन्हीं का नाम है कौटिल्य, और जो कौटिल्य या चाणक्य हैं इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। अब जो इनका अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है, किसे राजनीतिक जीवन से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, फाहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो है यह किसके शासनकाल में भारत आया। इंपॉर्टेंट बहुत है, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जो फाहियान है किसके शासनकाल में भारत आया ये पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय, या गाइस कहीं कहीं आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी देखने को मिलेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बात एक ही है क्योंकि गाइस नाम एक ही है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यानी जब ह्वेनसांग भारत यात्रा कर रहे थे तो उस समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मथुरा। सही आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा। जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे मथुरा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो दिल्ली के सुल्तान जो थे सिकंदर ए सानी की उपाधि जो है ये गाइस अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व जो है ये किसने किया था। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय असम से नेतृत्व जो है ये किसने किया था। क्वेश्चन 8 का आंसर आप बताएंगे। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र, जो भी हमारे गाइस हैं वह चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास जो है ये गाइस आपको 2-2 घंटे पर तुरंत मिलती है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व जो है ये किसने किया, दीवान मनीराम दत्त ने। राइट
राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 राइट हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? ये प्रश्न जो है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से गाइस स्टार वाला है, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गाइस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी, ये बात भी आप याद रखिएगा 1885 यानी 1885 में। दूसरी बात आप याद रखिएगा गाइस, जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। और अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? राइट हो जाएगा लक्षद्वीप। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए लक्षद्वीप बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय जो है या किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, बताएंगे सही आंसर। तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा, जो लघु हिमालय है या किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है, सही आंसर हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय और महान हिमालय। शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य में है लघु हिमालय। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे, माजुली द्वीप जो है ये भारत की किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप जो है यह भारत की किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से आंसर देंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो माजुली द्वीप है यह भारत की किस नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। अगला, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो बिग बैंग थ्योरी जो है यह किससे संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिर से एक बार सुन लीजिए। महाविस्फोटक सिद्धांत जो कि बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, यह किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 मेरी प्यारी भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? अभी इसके पहले जो मैंने आपको सेट पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जो गाइस विषुवत रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी है, वो आपने गाइस उसमें पढ़ा था जायरे। आपने नाम क्या पढ़ा था? जायरे। और उसी नदी का नाम बदला गया और नाम बदल करके आपके सामने रख दिया गया कांगो। तो मित्र याद रखिएगा, जायरे और कांगो ये एक ही नदी का नाम है, बस एक नदी के 2 नाम है, ठीक है। चाहे जायरे कहा जाए चाहे कांगो कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कांगो आपका राइट होगा। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आप कांगो पढ़ के जाते हैं तो जायरे मिलता है, तो जायरे पर भी आप टिक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा? एक बार फिर से ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा? किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। आगे, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करता है ये कौन है? संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करता है ये कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, ग्राम पंचायतों की गाइज ये आपका जो है ना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं गाइज आपका आ रहा है, ठीक है, पब्लिक
से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान एवं प्रशासनिक व्यवस्था से है। तो बहुत ज़्यादा गाइस आपका कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आपको कठिन लग सकता है। ठीक है, तो अब देखो, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? किस में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 40 में। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है यह संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा गाइस, चाहे लोकसभा सदन हो या गाइस राज्यसभा सदन हो या गाइस कहा जाए विधानसभा। ठीक है, इसमें किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है ये लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, यानी लोकसभा का कार्यकाल पूरा ना हो उसके पहले ही भंग कर दिया जाए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष गाइस ये पूरा ना हो उसके पहले ही भंग किया जाए। वो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? चाहे राष्ट्रपति हो गाइस, राष्ट्रपति के द्वारा ही भंग किया जाएगा, लेकिन इसमें मंत्रिपरिषद का एडवाइस लिया जाता है। तो गाइस मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? बताएंगे 21 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा विनिर्माण। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी मित्र, जो भी हमारे भाई बहन ऑप्शन ए विनिर्माण बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा VKR राव ने। राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भैया गरीबी हटाओ। क्या उद्देश्य था? गरीबी हटाओ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? राइट हो जाएगा 1 जून 1964 से। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है, ठीक है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार है। तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गाइस जो है वो सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। मिलान करके बताइए। एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे भाई कि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अगर वहाँ पर कूट भाषा वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा, कूट भाषा वाले क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी करके आपको नहीं हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जो हाइड्रोमीटर है इसके द्वारा हम आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जो लैक्टोमीटर होता है इसके द्वारा हम दूध का घनत्व मापते हैं, बहुत बढ़िया। जो स्पिग्नोमैनोमीटर होता है इसके द्वारा हम रक्त दाब मापते हैं, और जो सिस्मोग्राफ होता है इसके द्वारा हम भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4। तो 3, 1, 2, 4 किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है? बहुत बढ़िया, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्नौली सिद्धांत जो है यह किस नियम पर आधारित है?
बारनौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 27 राइट हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे मित्र, याद रखिएगा जो ऊर्जा संरक्षण है इसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा का हम विनाश कर सकते हैं। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूपों में चेंज किया जा सकता है, वही होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अगला, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? अगर कोई विलयन है वह लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है। विलयन का पीएच मान क्या होगा मेरे प्यारे भैया मित्र? वो हो जाएगा आपका अम्लीय, और अम्लीय इतना भी नहीं होगा, एक आपका नहीं होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा एक में, ठीक है। पांचवा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? वायु प्रदूषण का जो सबसे अच्छा सूचक है वो क्या है? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक आपको बताना है 29। बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने EEG। EEG इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई, जो EEG होता है, EEG मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। किसके कार्य का सूचक है? EEG कहते हैं ना कि अगर दिक्कत है तो जा करके EEG करवा लो, है ना। तो मेरे प्यारे भैया ये जो है ये किसके कार्य का सूचक है? मस्तिष्क के कार्य का सूचक है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब यहाँ पर आपका आ गया है मैथ का क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। एक क्वेश्चन में आपके 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में, समझाने में, टाइम वेस्ट होगा और आपके पास टाइम नहीं है तो मैं PDF दे दूँगा, आप जा करके सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। जो नहीं हो रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, ठीक। हिंदी में मैंने आपके गद्यांश और इंग्लिश में मैंने आपके पैसेज को बिल्कुल गाइस स्किप कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और ऐसे में आपको अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। गद्यांश पढ़ूंगा अगर मैं आपका, तो एक गद्यांश पढ़ने में कम से कम 3 मिनट लग जाते हैं। उस गद्यांश के क्वेश्चंस को हल करने को लेकर के 5 मिनट आपके लग जाएंगे। 5 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गद्यांश आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है, और इंग्लिश के पैसेज को भी आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने गद्यांश एंड पैसेज को स्किप कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। दुर्भाग्य शब्द का विलोमार्थी शब्द होगा। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। दुर्भाग्य का होता है सौभाग्य। क्या होता है? सौभाग्य, यानी हमारा सौभाग्य रहा जो आप जैसे मित्र हमें मिले। तो मेरे प्यारे भैया सौभाग्य आपका राइट हो जाएगा। जिधर देखो उधर लंबी लाइनें ही दिखाई देती हैं। यहाँ लंबी शब्द क्या होगा? अरे आज क्या लंबी लाइनें तो आप कल देखेंगे। बसों में इतनी भीड़ रहेगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म पड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है ये गाइस सूटेबल बैठेगा आपका कल के लिए, ठीक है। तो जिधर देखो उधर लंबी लाइनें ही दिखाई देती हैं। यहाँ लंबा क्या है? यहाँ लंबा क्या है भैया? यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है लाइन की, कि लाइन कैसी है? लंबी है। कहने का मतलब है ये विशेषण आपका है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के कारण नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से कम शब्द क्या है? बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो नौकरी तो कम होगी ही, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है ना। जनसंख्या अगर वृद्धि है तो इसमें नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से कम शब्द यहाँ पर क्या है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज़ जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे भैया क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? पित्राज्ञा, पित्र आज्ञा, पितृधन आज्ञा, ये होता है आपका पित्राज्ञा का संधि विच्छेद। संधि इसमें कौन सी है? संधि का नाम आपको बताना है। पितृधन आज्ञा यानी यण संधि हो जाएगी आपकी। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है, यानी गाइस विपरीतार्थक शब्द में आपका यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें आपको ये बताना है कि किसमें विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं या गाइस विलोम दिए गए हैं। मिलान करके आपको बताना है 72 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किस विकल्प में विपरीतार्थी युक्त विकल्प दिए गए, मतलब विपरीतार्थ या कहा जाए विलोम, ठीक है, अपोजिट। तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य ऐच्छिक, बिल्कुल ऐच्छिक या अनिवार्य आपका हो जाएगा
मित्र यहाँ पर आपका ये हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विलोम। ठीक है, एकाग्रचित और अन्य मनस्क जो है ये आपका गाइस विलोम हो जाएगा। अनुलोम और प्रतिलोम ये आपका विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ऐसा का पर्यायवाची है। अब ऐसा, ऐसा का मतलब क्या होता है, ऐसा का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा। और इच्छा या गाइस कहा जाए लालसा, ये बात एक ही है। ठीक है, आकांक्षा, ये सभी जो है इच्छा के पर्यायवाची ही हैं। और ऐसा का पर्यायवाची भी इच्छा ही होता है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 1। जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है। अब मेरे प्यारे भैया मित्र यहाँ पर आपको बताना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला देखो, खाने की इच्छा, जिजिप्सा नहीं भुभुक्षा होता है मेरे प्यारे भैया, जिजिप्सा नहीं होता है, पहला ही आपका गलत है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा ठीक है। मार डालने की इच्छा, जिघांसा, ये भी सही है। जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा, जिगिप्सा होती है, ये भी सही है। खाने की इच्छा को जिगिप्सा नहीं भुभुक्षा कहते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है इसमें गाइस पुल्लिंग कौन सा है। जल्दी से आंसर देंगे 75। पुल्लिंग आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र, क्षेत्र यहाँ पर आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर आपकी जो गद्यांश दिए गए थे ना, ये आपका गाइस मैंने इसको बिल्कुल स्किप कर दिया। भले ही छोटा गद्यांश था, लेकिन अब छोटा गद्यांश भी आपका गाइस करवाने में मुझे समय नहीं है ना। मुझे समय तो है लेकिन आपको समय नहीं है, क्योंकि आपके पास कीमती समय है, उसे व्यर्थ ना जाने दें, चुनिंदा हुए प्रश्नों को ही पढ़ें। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महादंडसी, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है। भारत की जो स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या है ये कितनी है, कुल गाइस कितनी है, राइट हो जाएगा आपका 7, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जॉर्जिया की राजधानी क्या है, जॉर्जिया की राजधानी क्या है, 82 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो, जॉर्जिया की राजधानी आपसे पूछा गया है, राइट हो जाएगा आपका तिब्लिसी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया था। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य जो है ये किसने किया। अभी तक मैंने एक बार भी आपसे नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कीमती समय आपका है और मैं ये कह के आपका टाइम वेस्ट ना करूँ। लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि बिना कहे क्लास को लाइक नहीं करते हो। आपको हमारी मेहनत जैसे लगता है कि गाइस आपको समझ ही नहीं आ रही है। मित्र, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, गला बैठ जाता है, बोलते बोलते गला सूख जाता है, बहुत ही मेहनत लगती है। आपको लग रहा होगा बस ऐसे ही बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं गाइस। एक क्लास लेने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, ये 2 घंटे में अपना कीमती समय आपके कीमती समय में क्यों एडजस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए क्यों बलिदान कर रहा हूँ, ताकि आपके सपने पूरे हो जाएं। और गाइस, जो भी आपका सपना हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, उसमें मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो मित्र, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारी इस मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए प्लीज़, अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है गाइस, ये राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किए हैं, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। वीर बाल दिवस कह रहा है, ना कि गाइस यहाँ पर बाल दिवस कह रहा है। जब बाल दिवस केवल और केवल कहा जाएगा तब आप कहेंगे 14 नवंबर, लेकिन जब आगे वीर शब्द जोड़ दिया जाएगा तब आप कहेंगे 26 दिसंबर। क्रिसमस के एक दिन बाद वीर बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में कौन से शामिल देश हैं, जल्दी से बताएंगे। यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में शामिल देशों की संख्या क्या है, या कौन कौन से देश हैं, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। गाइस, याद रखिएगा, कनाडा, फ्रांस और इटली यहाँ पर राइट होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है या किस शहर में है, 86 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कपूरथला में, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? किस नृत्य शैली में कथा या भाव को हमेशा महाभारत या रामायण की शैली से लिया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कुचिपुड़ी, राइट क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। और ध्यान दीजिएगा कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये है आंध्र प्रदेश का। आपसे पूछा जा सकता है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, हो सकता है कल एग्जाम में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर माता रानी की कृपा रही गाइस, अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी में से आएगा। बाहर से एक भी आपका जीके का क्वेश्चन तो गाइस बाहर से नहीं आने वाला है। अगर माँ का आशीर्वाद रहा तो निश्चित है कि आपको इसी से मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो से नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब जितना मैंने आपको पढ़ाया है 125 या 130 मैंने आपको पढ़ाए हैं, पूरा आपने पढ़ रखा है, तो आपके गाइस 100% हेल्प बहुत ही उसमें मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो राइट लिवलीहुड पुरस्कार है इसे हम वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं याद रखिएगा जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है इसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। राइट जो लिवलीहुड है इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने, इसको आप देख लीजिए। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस प्रदेश में है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए गाइस, टाइम आपका ज़्यादा हो रहा है, कम समय में कवर करने की कोशिश हमारी है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस प्रदेश में है? बहुत बढ़िया, किस प्रदेश में है? ये आपका है वेस्ट बंगाल में, या गाइस कहा जाए पश्चिम बंगाल में। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है ये कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है ये 22 दिसंबर को होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? क्या रहा? बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा 37वां। ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां सरस्वती सम्मान जो है ये किसे दिया गया? ये दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नीति आयोग के सीईओ कौन है? राइट हो जाएगा आपका परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध विकल्प का चयन करें। अशुद्ध पूछा जा रहा है, ना कि शुद्ध। देखो जो कैटलिन नोवाक है ये हंगरी की पहली महिला पीएम है, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हो जाएगा। जबकि मैगडेला एंडरसन जो है स्वीडन की पहली महिला पीएम है, ठीक है। नजला रामदाने जो है ये ट्यूनीशिया की गाइस पहली महिला पीएम है, ठीक है। जो सामिया सुलू है ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, ये भी आपका ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत जो है ये कहाँ पर शुरू की गई? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत जो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है गाइस, जल्दी से आंसर दीजिए। 95 का आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? बताएंगे। 96 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? राइट हो जाएगा रतन टाटा को। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वें फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। 67वें फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में ताजमहल को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अ लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी रचना है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है ये किसकी रचना है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा दलाई लामा की है। ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा
किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा यानी रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने आंसर विद पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। पहले तो आप बताइए मेरे प्यारे भैया, प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे हैं, जो भी हमारे दिल के करीब हैं, वह सभी पहले बता दें कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। इसके अलावा आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि अभी जो आपकी गाइस क्लासेस अपलोड हो रही हैं सारे की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें और सारी क्लास का आप बेनिफिट लिया करें, क्योंकि कुछ पता नहीं एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन टपक आएँ। तो गाइस हर एक क्वेश्चन आपका संभावित क्वेश्चन है, हर एक आपके संभाव्य प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो हमारे इस मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए या हमें और भी एनर्जीफुल करने के लिए आप कृपया क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो लगे रहिएगा गाइस, हमारी शुभकामना आपके साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भैया, एग्ज़ाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपका एग्ज़ाम में स्कोर तो बहुत अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल एकाग्र मन से एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। तो बस इसी आशा शुभकामना के साथ आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ही समय बाद एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।